हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा का ये पार्ट 3 है और पार्ट 2 तक हम आपको सॉल्व करके सिखला दिए हैं कि कैसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक का क्वेश्चन। बच्चों चैप्टर है एनसीईआरटी बुक से 6.5 और आपको हर क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक था वो भी एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, जिससे आप इजिली क्वेश्चंस को सरल कर लो और फिर उसे प्रैक्टिस कर लो। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल भी जरूर लगाएगा एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 को, जो क्वेश्चन नंबर 15 के ही भांति है। कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 16 है। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि जो पहली संख्या है वो है x और दूसरी संख्या है वो है y। इन दोनों संख्याओं का योग कह रहा है प्रश्नानुसार x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, इक्वेशन नंबर 1। और फंक्शन के बारे में क्या कह रहा है कि इनके क्यूब का योग मिनिमम होना चाहिए। तो संख्या के घनों का योग न्यूनतम है। ये क्वेश्चन किया हुआ है। मान लेते हैं बच्चों कि ये जो फंक्शन है उसे p से हम रिप्रेजेंट किए, जो हो रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेकिन आप देख रहे हो कि ये दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसे एक वेरिएबल में करेंगे, या तो x का फंक्शन बनाएंगे या तो y का, जिसमें हेल्प लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल करके रख देंगे और अब हम इसे बड़े आराम से x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे। 3x स्क्वायर प्लस 3 इसे x मानेंगे, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, और जिसे x मानते हैं उसके डिफ्रेंशिएशन से गुणा करते हैं। 16 का 0 x का 1 तो -1 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लो। -3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर डी बाई डी एक्स। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, d2 p बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6x माइनस 16 माइनस एक्स का पावर 1, जिसे x माने उसके डिफ्रेंशिएशन से फिर गुणा करो, हो जाएगा 6x प्लस 6 16 माइनस एक्स, 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस 96 माइनस 6x कैंसिल 96। अर्थात जो d2 p बाई डी एक्स स्क्वायर है वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए वैल्यू निकालते हैं x की, जिस पर मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है। वो कैसे मिलता है? फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन जो होता है उसको 0 के इक्वल करने से प्राप्त होगा। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू है 3x स्क्वायर 3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0, 3 से डिवाइड कर देना तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लो। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से x कैंसिल, 16 से डिवाइड कर दो, 16 से डिवाइड करोगे तो 0 बाई 16 हो जाएगा, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 0, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 8। बच्चों x की जो वैल्यू आई है ये अभी हम आंसर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसे अभी मिनिमा प्रूफ करना है। तो मिनिमा या मैक्सिमा प्रूफ करने के लिए d2 में वैल्यू रखो। और आप देख ही रहे हो कि जो d2 फंक्शन आया है, इक्वेशन आया है, वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है, x है ही नहीं, इसलिए x की वैल्यू हम नहीं पुट कर पाएंगे। 96 आ गया। जो भी आया है उसका साइन क्या है? पॉजिटिव है। अतः कह सकते हैं कि पहली संख्या x इक्वल टू 8 यदि है तो जो फंक्शन है p, जो दोनों के योग से क्यूब के योग से बना हुआ था, वो फंक्शन निम्नलिखित होगा और हमको मिनिमा चाहिए था। तो पहली संख्या हो गया x इक्वल टू 8 और दूसरी संख्या आप इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हो। y इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस एक्स यानी कि 8, अर्थात दोनों संख्याएं बराबर होंगी। बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों अगर आपके सामने बुक होगा तो देखना क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 दोनों एक ही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आप ट्राई करोगे, आ जाएगा तो हमको जरूर इन्फॉर्म करना, नहीं आएगा तो भी बताना। तो अगला जो वीडियो हम देंगे
जिस भी टॉपिक का मैथ्स का रहेगा उसमें पहले इसको सॉल्व कर देंगे, फिर दूसरा चीज आपको समझाएंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे बच्चों 18 सेंटीमीटर भुजा का एक टीन का वर्गाकार शीट है आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में ये जो शीट है वो वर्गाकार है। क्वेश्चन नंबर 18 में बस वर्ग की जगह पर आयत हो गया है, बाकी सेम चीजें हैं, इसलिए सॉल्व आप एक ही तरह से कर सकते हो। चूंकि वर्ग है इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर ही होगी। कह रहा है इसके चारों कोनों से समान आकार का वर्ग काट करके निकाल लो, और कितना बड़ा वर्ग काट करके निकालो जिससे इससे जब बॉक्स बनाया जाए तो उस बॉक्स का आयतन मैक्सिमम हो, बने हुए बॉक्स का आयतन मैक्सिमम हो। तो मान लेते बच्चों जो वर्ग आप काट करके निकाल रहे हो चारों कोनों से, उस कटे हुए वर्ग का भुजा है x। माना काट कर निकाले गए वर्ग की भुजा x और मात्रक सेंटीमीटर है। अब इसे बॉक्स कैसे बनाएंगे बच्चों? इमेजिन करो कि हमने ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर कट करके निकाल दिया है, तो ये फ्री हो गया। अब जब ये फ्री हो गया तो इसको फोल्ड करके ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। ये फ्री हो गया, इसको फोल्ड करके ऊपर उठाया जा सकता है। इसी तरह से ये हिस्सा फ्री हो गया, इसको फोल्ड करके ऊपर उठा सकते हैं। तो जब हम इस कॉर्नर को कट करने के बाद का हिस्सा बच रहा है उसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ उठाएंगे तो जो हाइट होगी ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर उठ जाएगा, हाइट बन जाएगा। और चूंकि हम लोगों ने माना था कि जो वर्ग काटा गया है उसका भुजा x सेंटीमीटर है, तो x सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी। लेकिन बच्चों जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये हिस्सा ऊपर हो जाएगा, 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 तो बॉक्स केवल इतना बड़ा बनेगा। ये है बॉक्स का बेस, ठीक। बाकी ये हाइट ये हाइट ये हाइट और ये हाइट बन जाएगा। तो बॉक्स का लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई दोनों कम हो जाएगी। तो आयत में तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, वर्ग के सिचुएशन में ये दोनों सिमिलर ही रहेगा। तो कितना कम हो जाएगा बॉक्स का लेंथ? 18, x इधर से कटा है, x इधर से कटा है, तो जो बॉक्स बना है संदूक की लंबाई वो है 18 - 2x, और चूंकि वर्ग है इसलिए आप चौड़ाई भी 18 - 2x ले सकते हो, और ऊंचाई हो जाएगा x, यूनिट है बच्चों सेंटीमीटर, ठीक। कह रहा था संदूक का आयतन उच्चतम होना चाहिए। मान लेते हैं इसको वॉल्यूम फंक्शन। तो आयतन निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई एक ही है तो हम 18 - 2x का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं इनटू x। डिफ्रेंसिएशन करें। आप हमसे पहले डिफ्रेंसिएशन बच्चों अगर हो सके तो स्टार्ट करो प्रथम गुणे द्वितीय फलन से, तब तक हम इधर का पोर्शन साफ करते हैं, और हो सकता है इस दौरान आप उसे सॉल्व कर ले जाओ। तो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन अगर आप कर चुके होंगे तो आया होगा फर्स्ट फंक्शन 18 - 2x का होल स्क्वायर, x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस x, इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो 2 18 - 2x, और जिसे हम x माने उसके डिफ्रेंसिएशन से गुणा करेंगे तो 18 का 0 -2 बच जाएगा क्योंकि x का होता है 1। थोड़ा सा सॉल्व कर लो। dv/dx इज इक्वल टू 18 - 2x का स्क्वायर, -2 का प्लस में गुणा करोगे तो -4, और x भी है 18 - 2x, देख लेना, -2 का +2 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। x 18 - 2x, 18 - 2x बच्चों कॉमन है, तो कॉमन करेंगे तो बचेगा मेरे पास 18 - 2x -4x, अर्थात 18 - 2x 18 - 6x। ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे बच्चों सेकंड डिफरेंशिएशन कर लो तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन से यूज करो। फिर से फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो 18 का 0 हो जाएगा, x का 1 -6 बचेगा, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, उसमें -2 बच जाएगा। सॉल्व थोड़ा सा कर लो, हम गुणा इत्यादि नहीं कर रहे हैं। -2
18 माइनस 6x। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को 0 के इक्वल करें तो वहां पर दो फैक्टर आपको दिख रहे होंगे, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x। दोनों फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो पहला ब्रैकेट जब आप 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, और दूसरा जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। बच्चों दोनों में से कौन सा आंसर है जो मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? इसको तो मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि D2 में रख करके हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में और इसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लॉजिक लगा करके भी चेक कर सकते हो कि इन दोनों में से सही पार्ट क्या होगा या सही आंसर क्या होगा, जिससे मेरा समय बच जाए। तो x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर बच्चों अगर मान लेते हैं कि कटे हुए भाग की लंबाई x सेंटीमीटर है, सॉरी 9 सेंटीमीटर है, तो इस कॉर्नर से आपने 9 कट किया और इस कॉर्नर से 9 कट किया, कितना हिस्सा आपने काट करके निकाल दिया? 9 एक साइड से 9 एक साइड से, तो टोटल 18 सेंटीमीटर काट करके निकाल दिया। और लेंथ कितना था? 18 ही तो था। तो इससे आप कह सकते हो कि 18 लेंथ था और उसमें से आपने 18 खर्च कर दिया, काट करके निकाल दिया, तो बॉक्स किसका बनाओगे? यानी कि बॉक्स बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितना था उतना तो आपने काट करके निकाल दिया, तो बॉक्स शून्य बन जाएगा और आप उससे बॉक्स की रचना नहीं कर सकते हो। यानी कि बॉक्स यदि बनाना हो तो आपको 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं काटना होगा। तो बचा क्या? 3 सेंटीमीटर बचा। इस पर चेक कर लेते कि क्या ये सही वैल्यू होगी। सही कब माना जाएगा? जब आयतन उच्चतम हो जाए तब, और उच्चतम या निम्नतम चेक करने के लिए D2 में रख दो। तो यहां पर हम 9 सेंटीमीटर को अग्राह्य कर दे रहे हैं, एक्सेप्टेबल नहीं मान रहे हैं। कंडीशन क्या था? क्योंकि 18 सेंटीमीटर था और 18 में से आप 9 सेंटीमीटर का दो साइड कट ही नहीं कर सकते। अगर कट कर ले जाओगे तो बॉक्स बनेगा ही नहीं। ठीक, तो आपको बॉक्स भी बनाना है। अतः D2V बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर चेक कर लो। अगर मैक्सिमा मिल जाए तो ये वैल्यू 3 सेंटीमीटर सही होगी। तो ये है D2 का फंक्शन। वैल्यू रखो, यहां पर x की जगह 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 18 माइनस 6, ठीक, यहां पर 3 रखे, 3 2 जा 6, 18 माइनस 6, 18 में से 6 निकालोगे 12 बचेगा, और 12 का गुणा कर दोगे 6 में तो हो जाएगा 6 इंटू 12। और यहां पर x की जगह 3 रखोगे तो 6 3 जा 18, 18 में से 18 माइनस करोगे, 18 माइनस 18 0, 0 का 2 में गुणा करेंगे 0, तो ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 0। केवल बचेगा मेरे पास -72। और चूंकि ये एक निगेटिव संख्या है, अतः कह सकते हो कि x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर फलन, जो कि वॉल्यूम फंक्शन था, उच्चिष्ट होगा। और आपको उच्चिष्ट चाहिए, इसलिए कटे हुए वर्ग की भुजा क्या होगी? अतः काटे गए वर्ग की भुजा इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगी। अगर ऐसा है तभी आपको मैक्सिमम आयतन का एक बॉक्स बन जाएगा, एक संदूक बन जाएगा। बच्चों सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 आयत पर आधारित है। तो इसमें जो वर्ग था उसमें दोनों की भुजाएं सेम थी। आयत में लंबाई चौड़ाई डिफरेंट हो जाएगी, तो आप उसमें से 2x माइनस कर लेना और सिमिलरली सॉल्व करते हुए चले आना। बहुत ही आसानी से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, और स्वयं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फील भी होता है, कॉन्फिडेंस भी बनता है। तो प्लीज सॉल्व भी करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि दिए गए, सिद्ध कीजिए एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है, उच्चतम होता है। तो बच्चों इसमें वर्ग वृत्त दे दिया गया है। इस शब्द का मतलब क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में, मैक्सिमा मिनिमा के किसी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, कोई भी तथ्य दे दिया गया है, तो वो मेरे लिए कांस्टेंट होता है उस पूरे प्रश्न के दौरान। तो यहां वृत्त दे दिया गया है, तो इसका तात्पर्य हो गया कि वृत्त अचर है। अब वृत्त के साइज को ना तो हम कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, अर्थात उसके रेडियस में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और उसके डायमीटर में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में व्यास और त्रिज्या दोनों अचर ही है, क्योंकि वृत्त दे दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19,
सिद्ध कीजिए दिए गए वृत्त के अंतर्गत। तो एक हम वृत्त बना दे रहे हैं। मान लेते हैं वृत्त का व्यास d है, ठीक। और चूंकि प्रश्न में वृत्त दिया गया है, प्रदत्त है, गिवन है, इसलिए व्यास अचर होगा। आप त्रिज्या भी मानना, वो भी अचर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें आपको एक आयत बनाना है और एक ऐसा आयत बनाना है जिसका क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। ए बी सी डी आयत हम लोगों ने बनाया। माना आयत की भुजा x तथा y है, ठीक। लंबाई x, चौड़ाई मान लिए y। चूंकि कह रहा था कि आयत का क्षेत्रफल महत्तम या उच्चिष्ट होना चाहिए। अगर उच्चिष्ट होगा तब प्रूफ करना है कि आयत वर्ग होगा। तो पहले तो ये प्रूफ करा जाए कि उच्चिष्ट है या नहीं है, उच्चिष्ट होगा तो कब होगा, ठीक। तो आयत के क्षेत्रफल फंक्शन को a मान ले रहे हैं, क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई। बच्चों दोनों वेरिएबल वेरी कर सकते हैं, a डिपेंड कर रहा है x पर, a डिपेंड कर रहा है y पर। तो हम इस समय डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं जब तक ये पूरा एक ही फंक्शन पर ना डिपेंड करे, एक ही वेरिएबल पर ना डिपेंड करे। तो इसके लिए अगले कुछ सवालों को अगर देखे होंगे तो एक इक्वेशन देता था, इसमें इक्वेशन नहीं दिया, उस इक्वेशन को आपको ढूंढना है। उसके लिए उस फिगर आपका हेल्प करेगा। तो अगर हम a को c से मिला दें या b को d से मिला दें तो एक व्यास बन जाएगा। और अभी हम लोगों ने माना है इस व्यास को d, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो a इक्वल टू हो जाएगा x इंटू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट का मैक्सिमम मिनिमम का अगर कोई फंक्शन हो तो स्क्वायर कर दिया करो, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर क्या करो, इस दो घातीय फलन को आप एक घातीय फलन बना लो। यानी कि मान लेते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू पी, तो p इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। हमने गुणा कर लिया। अब ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2d स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4x क्यूब। एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लें तो हो जाएगा 2d स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल करें तो 0 के इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 2d स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0, 2x कॉमन, d स्क्वायर माइनस 2 और x क्यूब में से x कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों 2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं और x जो फैक्टर है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, चूंकि यह लेंथ है और लेंथ अगर आयत का 0 हो जाएगा तो आयत का क्षेत्रफल ही नहीं मिलेगा मैक्सिमम, ठीक। इसलिए x 0 नहीं हो सकता यहाँ पर। तो 0 क्या हो सकता है, d2 माइनस 2x स्क्वायर 0 के इक्वल हो सकता है। इसलिए 2x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा d बाई अंडर रूट 2। सॉल्व करके देख सकते हो इसे। लेकिन ये वैल्यू तब सही मानी जाएगी ना जब रखने पर, एरिया फंक्शन में रखने से महत्तम वैल्यू आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए d2 है आपके पास, वैल्यू पुट कर दो, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू डी बाई अंडर रूट 2। बच्चों एक छोटा सा कंफ्यूजन ये भी हो जाएगा, चूंकि हमने डायमीटर को स्मॉल डी माना और डिफरेंशिएशन भी स्मॉल डी है, तो आप डायमीटर को कैपिटल डी कर दो, ठीक है। तो जहां जहां स्मॉल डी लिखा गया है उन जगहों पर कैपिटल डी यूज कर लो। तो डिफरेंशिएशन का डी स्मॉल डी और डायमीटर के स्मॉल डी के बीच होने वाला जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। या बेटर यह है कि आप रेडियस मान करके लगा लो, ठीक। तो ये हो गया डी, ये हो गया कैपिटल डी स्क्वायर कैपिटल डी बाई अंडर रूट 2। चलो अब आप x की जगह पर वैल्यू रखो। तो x की जगह पर वैल्यू रखोगे
तो हो जाएगा 2d² माइनस 12 और d² x², तो हो जाएगा d²/2। सॉल्व कर लेना। 6 तो 2d² माइनस 6d², आप सॉल्व करोगे तो -4d² आ जाएगा, एक ऋण संख्या मिल जाएगी। ठीक, और ऋण संख्या इस बात का प्रमाण है कि जो हमने x निकाला है उस पर p फंक्शन जो कि a² है, यानी कि आयत के एरिया से रिलेटेड है, वो फंक्शन महत्तम हो जाएगा। अतः x = d/√2 पर फलन उच्चिष्ट होगा। बच्चों आपको x नहीं निकालना है। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि अधिकतम क्षेत्रफल का आयत वर्ग होगा, तो उस आयत को वर्ग कैसे सिद्ध करें? अगर हम y निकालते हैं, यानी कि दूसरी साइड निकालते हैं, चौड़ाई निकालते हैं और लंबाई के बराबर आ जाए, तो जिस आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है उसी को तो वर्ग कहते हैं। तो जल्दी से y की वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं। अगर बराबर हो गया तो अधिकतम क्षेत्रफल का जो आयत होगा वो वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो चलिए y की वैल्यू निकालें। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसके लिए आप इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन नंबर 2 से y इक्वल टू हो जाएगा √D² माइनस x², तो d²/2, यानी कि हो जाएगा 2d² में से एक d² माइनस करेंगे, d²/2 अर्थात हो गया d/√2 जो कि x के बराबर है। और चूंकि x = y, इसलिए आयत, और आयत कैसा है? अधिकतम क्षेत्रफल का आयत वर्ग होगा। यह आपने प्रूफ कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट करिएगा, समझते हुए नोट करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बच्चों इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई। एक बेलन है, एक सिलेंडर है जिसका पृष्ठ आपको दे दिया गया है। तो जो चीजें प्रश्न में दे दी जाती हैं, हमने आपसे कहा कि वो कांस्टेंट हो जाता है, तो यहां पर उसका जो पृष्ठ है या पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट है। ठीक, आप बच्चों जानते हो कि बेलन का चाहे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या वक्र पृष्ठ निकालो या आयतन निकालो, उसके लिए जरूरी पैरामीटर है उसका रेडियस और उसकी हाइट। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक बेलन है, एक सिलेंडर है, क्वेश्चन नंबर 20, जिसका रेडियस है r और जिसकी हाइट है h। क्वेश्चन नंबर 20, एक सिलेंडर जिसका रेडियस है r और जिसकी हाइट है h। क्या प्रदत्त है? बेलन का पृष्ठ प्रदत्त है। बेलन का पृष्ठ जो कि संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ प्रदत्त है। प्रदत्त है माने दे दिया गया है। अतः चूंकि इसलिए संपूर्ण पृष्ठ, जिसको टोटल सरफेस एरिया यस से लिख दे रहे हैं, अचर होगा। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2πrh प्लस πr² नीचे, πr² ऊपर, तो हो जाएगा 2πr²। इक्वेशन नंबर 1। क्या मैक्सिमम होना चाहिए? आयतन उच्चिष्ट होना चाहिए बेलन का। तो कंडीशन है बेलन का आयतन उच्चिष्ट होना चाहिए, उच्चिष्ट होगा, ये कंडीशन गिवन है। तो आयतन बेलन का निकाल सकते हो, v फंक्शन से लिख दे रहे हैं πr²h। अब ये भी 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से आप इसे या तो r का फंक्शन बना दो या तो h का। r निकालना थोड़ा टिपिकल है, h की वैल्यू निकाली जा सकती है जल्दी से। तो इक्वेशन नंबर 1 से h इक्वल टू हो जाएगा 2πr², पक्षांतर करोगे तो s माइनस 2πr² बाई 2πr। v की वैल्यू निकल जाएगी πr² इंटू s माइनस 2πr² बाई 2πr। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, r से मल्टीप्लाई कर लो,
तो वॉल्यूम हो जाएगा S इंटू आर बाई 2 माइनस आर का गुणा करें 2 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर था, एक आर से गुणा कर देंगे तो हो गया आर क्यूब बाई 2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम फंक्शन है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। एस बाई 2 3 पाई आर स्क्वायर डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस 6 पाई आर, अर्थात माइनस 6 पाई आर। डी वी बाई डी आर को 0 के बराबर करो तो एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स बाई 6 पाई। आर की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट यस बाई 6 पाई होगा। लेकिन बच्चों जैसा आप जानते हो कि जो रेडियस है वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए केवल पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। अब ये वैल्यू सही है या गलत है ये हम D2 से चेक करेंगे। अगर मैक्सिमा मिल गया तो हम कहेंगे ये वैल्यू सही है। तो R की वैल्यू D2 में रख दो, D2V बाई डी आर स्क्वायर एट R इक्वल टू अंडर रूट S बाई 6 पाई इज इक्वल टू माइनस 6 पाई, R की जगह पर S बाई 6 पाई, यानी कि जो गुणा करने के बाद नंबर मिला है वो एक नेगेटिव संख्या आई है। हमको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, चिन्ह मिल गया। अतः R इक्वल टू अंडर रूट यस बाई 6 पाई, या कह सकते हो यस स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई R, यहीं से तो सॉल्व किए हो। पर फलन उच्चिष्ट है और आपको उच्चिष्ट चाहिए था, यानी कि R की वैल्यू ये सही है। लेकिन आपको R नहीं निकालना था बच्चों, कह रहा है तो इस सिचुएशन में बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर होती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप S को यहां से इलिमिनेट कर दो। ठीक, अच्छा यहां से S की वैल्यू जब हम निकाले हैं तो R स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लो। इक्वेशन नंबर 1 से S की वैल्यू रखोगे तो 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर पक्षांतर करोगे 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, एक पाई कैंसिल एक आर कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो एच इक्वल टू 2 आर हो गया। एच था जो बेलन है उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई, और आर है त्रिज्या, त्रिज्या का दूना हो गया व्यास। अतः कह सकते हो कि बेलन की जो ऊंचाई है वो व्यास के बराबर है। यही आपको क्वेश्चन नंबर 20 में प्रूफ करना था। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, इसमें देखो क्या गिवन है बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, 100 घन सेंटीमीटर आयतन के डिब्बे जो कि बेलनाकार हैं, सिलेंडर जैसा है, तो यही फिगर काम दे जाएगा। उसका आयतन गिवन है। न्यूनतम पृष्ठ वाले क्षेत्रफल के डिब्बों की बीमाएं ज्ञात करो। ठीक, तो सिलेंडर की बीमा माने उसके रेडियस कितना होगा और उसकी हाइट कितना होगी। तो अब की बार इस क्वेश्चन में आयतन गिवन था, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, फिगर वही काम दे जाएगा। तो आयतन V इक्वल टू दिया हुआ है 100 घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। पृष्ठ न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम है ये क्वेश्चन कह रहा है। अतः संपूर्ण पृष्ठ यस इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला एरिया और पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला एरिया, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों पाई आर स्क्वायर ऐड कर दे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक, तो मिनिमा प्रूफ करने के लिए पहले इससे आप r का फंक्शन या h का फंक्शन बना दो। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 हेल्प करेगा। इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगा 100 बाई पाई आर स्क्वायर, यस में वैल्यू रख दो तो 2 पाई आर 100 बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यस इक्वल टू हो जाएगा
200 आर टू द पावर -1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये एक नीचे आर बचा था, उसमें से आर टू द पावर स्क्वायर में से एक आर काटने के बाद जो आर बचा उसे ऊपर ले गए तो आर का पावर हो गया -1। डिफ्रेंसिएशन कर लो अब आर के रिस्पेक्ट में, तो ds बाई डी आर इक्वल टू हो जाएगा -200 आर टू द पावर -2 प्लस 4 पाई आर, और d2s बाई डी आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 400 आर टू द पावर -3 4 पाई। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन 0 करें तो आपके पास हो जाएगा 200 आर टू द पावर -2 प्लस 4 पाई आर। आप पक्षांतर करोगे उस साइड, तो हम यहीं कर दे रहे हैं, पक्षांतर करोगे तो नेगेटिव है, इधर जा करके पॉजिटिव हो जाएगा। आर स्क्वायर नीचे लेते आओ तो 200 बाई आर टू द पावर 2 हो जाएगा, आर टू द पावर 2 आर में आके मल्टीप्लाई करेगा, आर क्यूब हो गया 200 बाई 4 पाई, यानी कि 50 बाई पाई। देयरफॉर आर इक्वल टू हो जाएगा 50 बाई पाई का घनमूल निकालेंगे, और घनमूल को 1/3 पावर से व्यक्त करते हैं। जिस तरह से वर्गमूल को पावर 1/2 लगाते हैं, उसी तरह से घनमूल को 1/3 पावर से व्यक्त करते हैं। लेकिन आपसे कह रहा है कि उसका त्रिज्या के साथ साथ उसकी हाइट भी ज्ञात करो, तो हाइट बीमा कहा हुआ है, डायमेंशन कहा हुआ है, तो हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो आर की इस वैल्यू, लेकिन उससे पहले आर की वैल्यू को हम ये सही ही क्यों माने? अभी तो हमने चाचा ही नहीं कि आर की वैल्यू सही है, क्योंकि सही तो तब होगा जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए d2 में वैल्यू रख लो, तो d2s बाई डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू 50 बाई पाई टू द पावर 1/3। 400 आर क्यूब नीचे ले आओगे तो हो जाएगा 50 बाई पाई, और देखो आर क्यूब की वैल्यू 50 बाई पाई है, तो हम आर की वैल्यू ना रख करके आर क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं 50 बाई पाई प्लस 4 पाई। अब बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये पाई ऊपर चला जाएगा, 50 से 400 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 पाई ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई हो जाएगा। ये सब सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव संख्या यहीं से देख करके आप बता सकते हो बिना सॉल्व किए कि आएगी। अतः r इक्वल टू 50 बाई पाई टू द पावर 1/3 पर फलन जो होगा वो न्यूनतम होगा, हमको न्यूनतम चाहिए था। ठीक, अब न्यूनतम जब मिल गया तो r की वैल्यू कंफर्म हो गई, यानी कि यही त्रिज्या होगी इस सिलेंडर की, इस बेलन की। हाइट क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लो, तो इक्वेशन नंबर 1 पाई आर स्क्वायर 50 बाई पाई टू द पावर पाई आर स्क्वायर है 50 बाई पाई होल टू द पावर 1/3 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 100। पाई 50 बाई पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए h इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू पाई बाई 50। अरे एक भाग था तो इधर जाके गुणा करेगा, 50 है तो भाग करेगा 2/3 और पाई से डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व कर लिया जाए, h इक्वल टू 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 50 बाई पाई, ये हो गया पाई टू द पावर 2/3, 50 टू द पावर 2/3। भाग देते समय आधार यदि समान है तो घात को घटा दिया जाता है, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर 2 तो अलग कर लिए, 50 और 50 पावर 2/3 भाग हो रहा है ना, तो पावर माइनस करेंगे, इसका पावर 1 है, 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो पावर हो जाएगा 1/3, यानी कि 50 का पावर 1/3। उसी तरह से पाई का पावर 1 और पाई का पावर 2/3 भाग देते समय पावर माइनस करते हैं, तो पाई का पावर 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे तो पाई का पावर 1/3। इसको कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक, भाग देते समय घात घटाते हैं तो 50 का पावर 1 में से 50 का पावर 2/3 माइनस करेंगे तो 50 का पावर 1/3, पाई का पावर 2/3, पाई का पावर 1 सॉल्व करेंगे तो 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो 1/3 होल टू द पावर 1/3। अतः
हाइट आ गया इस सिलेंडर का 50 पाई टू द पावर 1/3 का ट्वाइस। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है यही तो रेडियस भी था, ठीक। अतः आप कह सकते हो कि जो हाइट है वो रेडियस का ट्वाइस है या व्यास के बराबर है, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस डिफरेंस क्या है, उससे जो पहला क्वेश्चन था 20, उसमें संपूर्ण पृष्ठ कांस्टेंट था और वॉल्यूम निकालना था मैक्सिमा। इसमें कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम है, वॉल्यूम कांस्टेंट गिवन है, ठीक। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है 20, 21, इसलिए वैल्यू देखो सेम आ रहा है। तो जो बेलन है उसकी त्रिज्या आई 50 बाई पाई टू द पावर 1/3 और उसकी ऊंचाई आ गई है ट्वाइस 50 बाई पाई टू द पावर 1/3। ये आंसर हो गया, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20, जो एकदम क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, जो एकदम क्वेश्चन नंबर 20 का ही प्रतिरूप है, कह सकते हो सेम वही क्वेश्चन ही था, ठीक। तो बच्चों आपके पास अब क्वेश्चन नंबर आ चुका है 22। इसमें कह रहा है आपके पास एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है जिसके दो टुकड़े करने हैं, एक टुकड़े से वर्ग बनाना है और एक टुकड़े से वृत्त बनाना है। और तो उसकी साइज बताओ टुकड़ों की जिससे इनका सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। बच्चों मान लेते हैं कि आपके पास जो टुकड़ा है वो एक टुकड़ा x सेंटीमीटर लंबा है, तो दूसरा टुकड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा 28 माइनस x। मान लो एक से आपने वर्ग बना दिया और दूसरे से बना दिया एक वृत्त, तो x भाग से माना स्मॉल a भुजा का वर्ग बनाया गया, ठीक। तो जब आप वर्ग बनाओगे तो ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा, इस पूरे भुजा को बनाने में आपने x भाग का वायर खत्म कर दिया, यानी कि जो 4a था परिमाप वो किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। इसलिए वर्ग की आपने भुजा पाली x/4, इक्वेशन नंबर 1। देखो x भाग से अगर आपने वर्ग बनाया तो सारा का सारा x भाग इसी में तो खर्च हो गया, उसके परिमाप को बनाने में। तो 4a इक्वल टू हो गया x, साइड मिल गया, यहां से फिगर हटा दें या रखे रहो फिगर, ध्यान देते रहना। अब दूसरे भाग से, दूसरे भाग का लेंथ है 28 माइनस x सेंटीमीटर से माना स्मॉल r त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का वृत्त बनाया गया, ठीक। तो जो वृत्त बनाया गया उसमें आप वायर को उसके परिधि पर खर्च करोगे, तो इसकी जो परिधि हो जाएगी वो किसके इक्वल होगी, 28 माइनस x के इक्वल होगा, यानी कि 2 पाई r इक्वल टू 28 माइनस x। r इक्वल टू हो जाएगा 28 बाई 2 पाई माइनस x बाई 2 पाई, या आप लिख लो 28 माइनस x बाई 2 पाई, इक्वेशन नंबर 2। अब फिगर हम हटा दे रहे हैं, आप पता लगा लिए होंगे कि कैसे हमने वर्ग की भुजा निकाला और रेडियस निकाला। अब फंक्शन के बारे में क्या कह रहा है, सम्मिलित क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो मान लेते हैं टोटल क्षेत्रफल कैपिटल A फंक्शन से लिखा गया, तो वर्ग बना है a स्क्वायर से, a भुजा है तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। a की वैल्यू आई है x/4 का स्क्वायर प्लस पाई 28 माइनस x/2 पाई का होल स्क्वायर। थोड़ा सावधानी से सॉल्व कर लिया जाए, x²/16 प्लस पाई 28 माइनस x का स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x²/16 28 माइनस x का होल स्क्वायर बाई 4 पाई। अब ये x का फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x/16 प्लस 2 28 माइनस x टू द पावर 1 बाई 4 पाई, जिसे x माने उसके डिफ्रेंशिएशन से गुणा करेंगे तो -1 होगा क्योंकि 28 का 0 हो जाएगा। 2x/16 सॉल्व कर लिया जाए तो x बाई हो गया 8
प्लस का माइनस में गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई हो जाएगा, डी ए बाई डी एक्स। इसको और भी सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं 28 बाई 2 पाई प्लस एक्स बाई 2 पाई। फिर से डिफ्रेंशिएट कर लें, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर 1/8, ये तो पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 पाई, यानी कि 1/8 प्लस 1/2 पाई। अर्थात ये x पर डिपेंड नहीं करेगा और x की वैल्यू हमको मिलेगी जब हम इक्वेट करेंगे dA बाई डी एक्स को 0 के बराबर। चलिए, x बाई 8 माइनस 28 बाई 2 पाई, जिसे आप 14 बाई भी लिख लेना, x बाई 2 पाई इक्वल टू 0। x को आप बराबर के एक तरफ रखो, 28 बाई 2 पाई यानी कि 14 बाई पाई को दूसरे तरफ ले चलो, तो x बाई 8 प्लस x बाई 2 पाई इक्वल टू 14 बाई पाई। ठीक, एलसीएम ले लिया जाए तो हो जाएगा 8 पाई, एलसीएम हो जाएगा, पाई x हो जाएगा, प्लस 2 पाई से डिवाइड करेंगे, 4 बार डिवीजन होगा, 4x इक्वल टू 14 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो x कॉमन कर लें तो पाई प्लस 4 इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 112। इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 112 बाई पाई प्लस 4, और डायमेंशन का यूनिट है सेंटीमीटर, इसलिए एक टुकड़ा तो निकल गया, लेकिन अब कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता चला कि x के इस वैल्यू पर जो सम्मिलित एरिया है वो मिनिमा है या नहीं है। तो इसके लिए आप d2a बाई डी एक्स स्क्वायर में मान रख दो, और बच्चों जैसे ही आप d2a बाई डी एक्स स्क्वायर को देखोगे तो पाओगे कि x पर ये निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो वैल्यू तो वही आएगा, यानी कि एक पॉजिटिव संख्या मिलेगा, क्योंकि ये भी टुकड़ा पॉजिटिव है, ये भी टुकड़ा पॉजिटिव है, जो इस बात का प्रमाण है कि पहला भाग अगर 112 बाई पाई प्लस 4 सेंटीमीटर कर दें तो जो फलन है यानी कि एरिया फलन है वो न्यूनतम होगा, और हमको न्यूनतम चाहिए था। अतः जो पहला टुकड़ा आ गया, पहला भाग तार का, वो मिल गया 112 बाई पाई प्लस 4, और दूसरा भाग हो जाएगा 28 में से माइनस कर दें 112 पाई प्लस 4 को, तो पाई प्लस 4 एलसीएम हो जाएगा, 28 पाई प्लस 8 का 4 में मल्टीप्लाई करें, 3 कैरी 11 112 हो गया, माइनस 112 कैंसिल हो गया, यानी कि दूसरे भाग की लंबाई हो जाएगी 28 पाई बाई पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोनों टुकड़ों की लंबाइयां मिल गई, जिससे जब आप वर्ग बनाओगे और वृत्त बनाओगे तो उससे सम्मिलित एरिया मिनिमम होगा। ठीक, प्यारे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और 23 का फिगर हम बना लिए, जैसे मेरा समय बच जाए। क्वेश्चन ये था कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, तो कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, चूंकि आर दे दिया गया है इसलिए आर अचर हो जाएगा। इसके अंतर्गत आप मैक्सिमम आयतन का एक शंकु बनाना चाहते हो, तो हमने शंकु भी बना के रखा है ABC। अच्छा, इसका आयतन निकालना होगा तो शंकु की त्रिज्या चाहिए, DC चाहिए, और शंकु की हाइट चाहिए। तो त्रिज्या और हाइट निकालने के लिए हम थीटा मान लिए, एंगल ACD को यहाँ पर मान लिए थीटा, और इस थीटा की सहायता से साइन थीटा और कॉस थीटा का उपयोग करते हुए निकाल लिया गया OD और DC। DC तो बन गई त्रिज्या, और हाइट हो गया AO प्लस OD, जो कि हो गया R प्लस R साइन थीटा। ये काम हम कर चुके थे, आपके लिए यहाँ पर नोट किया हुआ है, आसान हिस्सा था। जो समय बचा उससे हम लोग डिफ्रेंसिएशन में यूज कर लेंगे। अब निकालना है शंकु का आयतन महत्तम होना चाहिए, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। एच में से हम आर कॉमन कर लें तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, आर का आर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कास स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। डिफ्रेंसिएशन कर लिया जाए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/3
पाई आर क्यूब, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, तो कास स्क्वायर थीटा, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का 0, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, 1 का 0 साइन थीटा का कॉस थीटा डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट प्लस हो गया सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, कास स्क्वायर का हो जाएगा 2 कास थीटा, और कास थीटा को हम लोगों ने यक्स माना था इसलिए इसके डिफ्रेंसिएशन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, हो गया 1/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कास क्यूब थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको लिख दे रहे हैं साइन 2 थीटा, और माइनस जो था वो प्लस में मल्टीप्लाई किया, -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लो तो कॉस क्यूब थीटा प्लस माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा और साइन 2 थीटा। सेकेंड डिफ्रेंसिएशन किया जाए d2v बाई डी थीटा स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर क्यूब कास क्यूब थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2 कास 2 थीटा माइनस, ब्रैकेट यूज कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ हम गुणे के नियम से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, तो साइन 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 कास 2 थीटा हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे कास थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए 1/3 पाई आर क्यूब -3 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा -2 कास 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा कास 2 थीटा माइनस, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो केवल साइन चेंज हो रहा है बस। अब इससे ज़्यादा हम d2 फंक्शन को डिफ्रेंशिएट या अरेंज नहीं करेंगे। dv बाई डी थीटा को 0 के इक्वल करो और यहाँ से थीटा का जो वैल्यू संभव हो निकालने की कोशिश करो, तो 1/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कास क्यूब थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा और साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। ये सब चीज़ें ले चलो 0 की तरफ तो गुणा भाग हो जाएगा, 0 में 0 हो जाएगा। कास क्यूब थीटा 2 साइन थीटा कास थीटा को खोलते चलो तो 2 साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा, इसे भी खोल दो तो साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू 0। तो आपको कॉमन दिख रहा होगा कास थीटा कास थीटा कास थीटा, कॉमन कर लें तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, कास थीटा कॉमन हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक, ये 2 बच रहा है इक्वल टू 0। कास थीटा की वैल्यू अगर 0 के इक्वल करो तो थीटा इक्वल टू 90 होगा बच्चों, और थीटा 90 होने का मतलब ये है कि ये जो सेंटर है ना वो इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर हो, क्योंकि 2 रेखाएं समांतर होंगी तभी तो अनंत पर मिलेंगे। समांतर क्यों होगी? क्योंकि ये थीटा 90 तभी होगा जब ये व्यास के समांतर हो जाए। इसका मतलब सेंटर यहाँ नहीं होगा, सेंटर इनफाइनाइट पर होगा, अर्थात जो गोला है उसकी त्रिज्या अनंत होगी, जो कि संभव नहीं है क्योंकि कैपिटल आर का है। इसलिए कास थीटा हम 0 के इक्वल नहीं करेंगे। इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करके देखते हैं। कास स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3 साइन स्क्वायर थीटा, 75 कर दो तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा जाएगा तो +2 साइन थीटा और -1 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लिया जाए 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा -1 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। 3 साइन थीटा तो साइन थीटा कॉमन +1 -1 कॉमन, साइन थीटा +1 इक्वल टू 0, साइन थीटा +1, 3 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। बच्चों साइन थीटा +1 अगर 0 किया जाए तो साइन थीटा की वैल्यू -1 आ जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू -90 आ जाएगा। ये भी मान असंभव होगा
क्योंकि एंगल 90 आप बना ही नहीं सकते हो वहाँ पर, समस्या वही है जो अभी समझाए। तो दूसरा ब्रैकेट ले लो, 3 sin थीटा -1 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों देख ही रहे होगे कि जगह बोर्ड का ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग चेक नहीं कर पाए हैं कि मैक्सिमा होगा sin थीटा का इस मान पर या मिनिमा होगा। तो आप उस पोर्शन से नोट करना भी शुरू कर लीजिएगा। तब तक हम ये चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। बच्चों मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए साइन के साथ साथ कास की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कास थीटा निकाल ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वाले फार्मूले से। कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/9, 8/9, इसलिए कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा √8/3। तो कास थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम उस पोर्शन पर चल रहे हैं D2 वाले पर, उसमें वैल्यू रखेंगे। अगर निगेटिव आ गया तो उच्चिष्ट होगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो निम्निष्ट होगा। और हमको चाहिए क्या, हमको शंकु का आयतन उच्चिष्ट चाहिए, ठीक, यानी कि आंसर निगेटिव मिलना चाहिए। तो चलिए इसे मिटाते हैं इस पोर्शन को और D2 पर फोकस करते हैं कि क्या होगा। बच्चों हमको लास्ट में रेडियस और हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को बचा के रख रहे हैं। बाकी आप नोट कर चुके होंगे। D2 कहाँ पर है, ये लास्ट लाइन D2 की है, ठीक। चलो रखते हैं, D2V बाई डी थीटा स्क्वायर एट साइन थीटा इक्वल टू 1/3 और 1/3 की सहायता से कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ये हो गया 1/3 पाई कैपिटल R क्यूब। चलिए डायरेक्ट मान रखते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा √8/3, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 8/9, यानी कि -3 8/9, और साइन थीटा की वैल्यू है 1/3। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा रखे, 2 cos 2 थीटा -2, ये cos 2 थीटा कैसे निकालोगे आप जानते हो कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू √8/3 है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8/9 -1, यानी कि 16 - 9/9, अर्थात हो जाएगा 9 और 7/9 हो जाएगा वैल्यू किसकी, cos 2 थीटा की, तो 7/9। फिर आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा cos 2 थीटा, तो -2 साइन थीटा की वैल्यू 1/3 और cos 2 थीटा की वैल्यू निकाले हैं रफ पर 7/9। फिर माइनस साइन 2 थीटा है, तो माइनस साइन 2 थीटा कैसे निकलेगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा की वैल्यू 1/3, cos थीटा की वैल्यू √8/3, यानी कि हो जाएगा 2 √8/9। ये हो गया साइन 2 थीटा 2 √8/9, और cos थीटा की वैल्यू है √8/3। बच्चों आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ध्यान से अगर देखो तो काम बन चुका है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो तीनों संख्याएं, एक्चुअल में चारों संख्याएं वो नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो 4 नेगेटिव संख्याओं को आप ऐड करोगे तो पॉजिटिव थोड़े पाओगे, आपको नेगेटिव ही मिलेगा ना। इसलिए अब हम उसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मेरा काम पूरा हो गया। आप चाहो तो उसे सॉल्व करो या माइनस कॉमन करके दिखा सकते हो। जो संख्या आएगी वो कैसी संख्या होगी, ऋण संख्या होगी। आप अपने संतुष्टि के लिए उसे सॉल्व कर लेना। नेगेटिव क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो मेरा काम हो चुका है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/3 पर आयतन उच्चिष्ट आएगा, अतः साइन थीटा की ये वैल्यू सही चल रही है, 1/3 पर फलन उच्चिष्ट होगा, ठीक। अब कह रहा है कि शंकु का आयतन और गोले के आयतन में रेशियो निकालना है। शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए उसकी त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। तो शंकु की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है √8/3, ठीक। शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू R + R साइन थीटा,
1/3, 3 1 जा 3, 1 4, यानी कि 4r/3। इस लाइनों का भी उपयोग खत्म हो गया। अब निकालो शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन मान लो लिख लिया गया V1, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि V1 इक्वल टू 1/3 पाई, त्रिज्या है r √8/3, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर इंटू 8/9 और हाइट हो जाएगा 4R/3। सॉल्व कर लिया जाए। कुछ कैंसिल होने वाली संख्याएं तो दिख नहीं रही हैं, तो सबका मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया पाई r³ 8 और 24, यानी कि 32 पाई r³। 8 का 4 में गुणा किए, r³ हो गया, पाई हो गया, सही है। 9 का 3 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 81। देख लीजिएगा। अब निकालो गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या कैपिटल R दिया गया था, मान लो उसे हमने V2 से लिख दिया तो 4/3 पाई कैपिटल R³। इसलिए V1/V2, V1 है शंकु का आयतन, V2 है गोले का आयतन, तो 32 पाई कैपिटल R³/81 बाई 4 पाई कैपिटल R³/3, पाई R³ कैंसिल हो गया, 32/81 3/4। सॉल्व कर लिया जाए। 8 यानी कि 8/27, इसलिए V1/V2 हो गया 8/27, तो V1 इक्वल टू हो गया V2 का 8/27 और V1 क्या था, शंकु का आयतन। इसलिए कह सकते हो कि शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का कितना गुना हो गया, 8/27 गुना होगा। ठीक, तो एक बड़ा सवाल, पहली बार आपको मैक्सिमा मिनिमा में एक बड़ा सवाल मिला है, तो इससे जरा आराम से सॉल्व करिएगा। सेकंड डिफरेंशिएशन से कभी डरिएगा मत, वो आपको चिन्ह दे देता है बड़े आसानी से। जैसे यहाँ हम सॉल्व करना उचित नहीं समझे, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि चारों बार निगेटिव जोड़ेंगे निगेटिव संख्या मिलेगा। मेरा काम जब साइन से हो जा रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 24 का सलूशन। कह रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए न्यूनतम पृष्ठ। तो मान लेते हैं वक्र पृष्ठ है, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं मानेंगे, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा संपूर्ण पृष्ठ मान करके। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंशिएशन में कठिनाई होगी, इसलिए इस सिचुएशन में उस कठिनाई से बचने के लिए, चूंकि कंफर्म कहा नहीं है, तो उस कठिनाई से बचने के लिए अब हम पृष्ठ की जगह वक्र पृष्ठ यूज कर ले रहे हैं, जिससे डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी हो जाए। तो इसको हमको न्यूनतम सिद्ध करना है। दिए गए आयतन, इस शंकु का आयतन दिया हुआ है, इसलिए v यहाँ पर अचर हो जाएगा। अब हम किए क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख लिया, और ये l की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आप देख ही रहे हो मिल गया। तो ये थोड़ा सा समय बचाने के लिए, जिससे वीडियो का लेंथ छोटा हो जाए, हम कुछ काम पहले से करके दिखा दिए जो आसान है। अब बारी शुरू होती है डिफरेंशिएशन करने की, तो इसे हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें। तो पाई स्क्वायर r² 9v² बाई पाई स्क्वायर r⁴ और r² में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर r⁴। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9v² बाई r², और पाई स्क्वायर r⁴ c² को हम बना लिए एक घातीय फंक्शन p मान लेते हैं। और अब इसे जल्दी से करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो 9v² r⁻² का डिफरेंशिएशन करेंगे, -2r⁻³ 4 पाई r² r³ dp/dr हो जाएगा 18 v² r⁻³ 4 पाई स्क्वायर r³ d2p/dr² इक्वल टू हो जाएगा, -18 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 v² r⁻⁻4 प्लस 12 पाई स्क्वायर r²। ठीक, dp/dr को चलिए 0 के बराबर करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। तो dp/dr यानी कि -18 v² r³ r⁻³ को नीचे ले आए,
प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, पक्षांतर कर लें या एलसीएम ले लीजिए, जैसी इच्छा आपकी। तो हो गया 4 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 माइनस 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब इक्वल टू 0। आर क्यूब को आप क्रॉस गुणा 0 में करेंगे, 0 मिल जाएगा, यानी कि 18v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6, v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 बाई 18, इसलिए v इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 बाई 9, इसलिए v इक्वल टू √2 पाई आर क्यूब बाई 3। ठीक, अब जरा वैल्यू रखो d2p बाई डी आर स्क्वायर में, जहाँ पर v है वहाँ पर वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो 54v स्क्वायर की वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 बाई 9। ठीक है, आर टू द पावर -4 नीचे आएगा तो हो जाएगा 1 बाई आर टू द पावर +4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। 9 6 जा हो जाएगा, 6 2 जा हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि जो आएगा जोड़ने पर एक पॉजिटिव संख्या आएगा, इसलिए v इक्वल टू √2 पाई आर क्यूब बाई 3 पर फलन न्यूनतम होगा और आपको मिनिमम चाहिए ही, यानी कि v की वैल्यू ये सही होगी। अब आपको हाइट और रेडियस में एक रिलेशन चाहिए, तो इस v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। आशा है उधर आप नोट कर चुके होंगे, तो इस v की वैल्यू हम वहां पर पुट करने चल रहे हैं, जो कि हो जाएगा v इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 से v इक्वल टू था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम आया है √2 पाई आर क्यूब बाई 3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से 2 आर कैंसिल हो गया, 1 आर बच गया, यानी कि √2 आर इक्वल टू एच। अतः जो बेलन की ऊंचाई है वो उसके त्रिज्या का √2 गुना हो गया। ठीक, तो ये भी प्रूफ हो गया कि सिद्ध करो हाइट त्रिज्या का √2 गुना है। बस ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ लिया जा सकता था, लेकिन डिफरेंशिएशन को इजी करने के लिए संपूर्ण पृष्ठ नहीं लिया गया, केवल वक्र पृष्ठ लिया गया। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है वो एकदम से यही सेम क्वेश्चन है, बस आपको एंगल निकालने के लिए कह दिया है। ठीक, तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25 और इसमें कह रहा दी हुई तिर्यक लंबाई के लिए, अर्थात इस शंकु की तिर्यक लंबाई दे दिया गया है, तो हमेशा की तरह जो भी चीज दी जाती है प्रदत्त है वो कांस्टेंट हो गई, तो यल अचर हो गया। ठीक, हमको अर्ध शीर्ष कोण सिद्ध करना है, तो थीटा मान लिए। कह रहा अधिकतम आयतन के लिए, तो शंकु आयतन महत्तम है, क्वेश्चन कह रहा है आयतन फंक्शन को निकालने के लिए रेडियस और हाइट चाहिए, तो इसके लिए इसमें इस समकोण त्रिभुज में एक बार साइन थीटा ले लिए, रेडियस मिल गया, एक बार कॉस थीटा लिख लिए, हाइट मिल गया। अब आर और एच की वैल्यू रखने चल रहे हैं, तो v मिल जाएगा मेरे लिए 1/3 पाई यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया रेडियस, और हाइट हो गया l cos थीटा, यानी कि v इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, जिससे थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन इजी हो जाए। 1/3 पाई एल क्यूब cos थीटा, या ना भी करो ऐसे ही डिफ्रेंसिएशन कर लो, चलो ऐसे ही डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा dv बाई डी थीटा, क्योंकि यल और बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, तो 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, dv बाई डी थीटा थोड़ा सा अरेंज कर लो, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, d2v बाई डी थीटा स्क्वायर 1/3
पाई एल क्यूब साइन क्यूब थीटा का डिफ्रेंसिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन थीटा कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा के डिफ्रेंसिएशन से गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इनटू कॉस थीटा। ठीक, dv बाई डी थीटा, अब हम इसमें कुछ नहीं परिवर्तन कर रहे हैं, dv बाई डी थीटा को 0 के इक्वल करें तो हो जाएगा, ये कांस्टेंट चीज है बच्चों, जब भाग दोगे इधर से इधर की तरफ ट्रांसफर करोगे तो 0 में गुणा भाग हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास माइनस साइन क्यूब थीटा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा कॉमन है तो बचेगा कॉमन करने के बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 मान लिया जाए तो आपके पास थीटा इक्वल टू 90 होगा। और देखो थीटा इक्वल टू 90 होने के लिए क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 होने के लिए ये सिचुएशन होना चाहिए, यानी कि बेस के ये पैरेलल हो जाना चाहिए, जो कि सिचुएशन संभव नहीं है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 0 भी संभव नहीं है। तो बचा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दो तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है, ये आंसर तब माना जाएगा जब आयतन मैक्सिमम प्रूफ हो जाए। तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए आपको D2 में रखना होगा, और ध्यान से देखो D2 में केवल साइन कॉस है, तो इसके लिए आप क्लास 9th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे उसकी सहायता से साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें। तो अंडर रूट 2 को मान लिया गया अंडर रूट 2/1, तो 1 हो गया अंडर रूट 2 लंब, ये हो गया बेस। पाइथागोरस थ्योरम से इसका कर्ण निकाल लिया जाए तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 + 1, यानी कि कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 3। अब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है साइन और कॉस, तो साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 और कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 3। अब इन वैल्यूज़ को D2 में रखें, आशा है उधर से आप नोट भी कर रहे होंगे। D2 में रखते हैं और देखते हैं कि क्या बिना सॉल्व किए ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2/3 कॉस थीटा 1 बाई अंडर रूट 3 प्लस 2 ब्रैकेट में साइन थीटा अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, फिर से ब्रैकेट -2 कॉस थीटा हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 3 और साइन थीटा इंटू अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, देखते रहिएगा। और फिर लास्ट में है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस क्यूब थीटा, तो इसका क्यूब सोचो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, यानी कि 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब देखते हैं सिचुएशन क्या है, तो हम उधर इरेज करने चल रहे हैं। सॉल्व कर लो वैल्यू रख करके, ये सब खत्म हो गए। इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा -2 बाई अंडर रूट 3 प्लस 2, ब्रैकेट में सॉल्व किया जाए -2, ये सब इनटू है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, 3 और 3 ये हो गया अंडर रूट 3 3, तो आपके पास हो गया 3 अंडर रूट 3। अंश में क्या बचा अंडर रूट 2 और 2, यानी कि 2 2 जा 4, अर्थात सॉल्व करें तो हो जाएगा -4/3 अंडर रूट 3। ठीक, चेक कर लीजिएगा। और फिर +1/3 अंडर रूट 3। अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो और सॉल्व करें -2 बाई अंडर रूट 3, ये एलसीएम सेम है तो बचेगा -3 यहाँ पर
और 3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/3√3, दोनों माइनस नंबर है। अब कंफर्म है कि जो कुछ आएगा वो एक नेगेटिव संख्या मिलेगी, अतः कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू √2 पर फलन निम्निष्ट था और हमको निम्निष्ट प्रूफ करना है किस सिचुएशन में, जब tan थीटा इक्वल टू √2 हो जाए। तो ये भी साथ ही साथ प्रूफ हो गया कि tan थीटा इक्वल टू √2 होगा, ठीक। लेकिन नहीं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 प्रूफ करना है, तो बहुत आसान है। थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स √2 या tan थीटा इक्वल टू √2, बात वही है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया हुआ है कि एक शंकु है जिसका पृष्ठ दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, क्योंकि अगर पृष्ठ लेकर के चलेंगे तो साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ नहीं होगा। ये आपको ध्यान देना होगा। एक बार आप ट्राई कर लेना सभी लोग कि यहाँ पर आप सरफेस एरिया पूरा ना लेकर के केवल कर्व सरफेस एरिया लेना और सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना। आपके पास जो साइन थीटा प्रूफ करना है 1/3 वो प्रूफ नहीं होगा। तो ये कह सकते हो प्रूफ करने के लिए इस क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठ मान लिया गया है पृष्ठ को, और ये दिया हुआ है तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया वक्र पृष्ठ πrl पर प्लस बेस का एरिया πr²। यहाँ से हमने ये लेंथ निकाला। कह रहा आयतन उच्चतम होना चाहिए तो v इक्वल टू 1/3 πr²h। आप जानते हो कि h की वैल्यू निकालेंगे जब हम पाइथागोरस थ्योरम से तो अंडर रूट आ जाएगा, इसलिए स्क्वायर कर दिए जिससे h² आ जाए, अंडर रूट खत्म हो जाए। तो h² की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो हो जाएगा h इक्वल टू √L² - R², ठीक। तो h² की जगह पर मान रखोगे तो v² 1/9 π² r⁴ और h² की जगह पर हो जाएगा L² - R²। आप इक्वेशन नंबर 1 से L की वैल्यू रखो और इसे रख करके हम सॉल्व कर ले रहे हैं π² r⁴, और फिर आपके पास डायरेक्ट मान को रख रहे हैं कि कितना आएगा। तो बच्चों ये हमने सॉल्व कर लिया है सब कुछ। आप सारा स्टेप लिखा हुआ आप समझ जाओगे क्या हुआ है। हमेशा की तरह स्क्वायर फंक्शन को एक घातीय फंक्शन बना लिया गया और p की वैल्यू आ गया। अब हम इसे r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हो जाएगा 2s² r/9 - 2s और 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यस πr³/9। एक बार और डिफरेंशिएशन कर लें, d2p/dr² इक्वल टू 2s²/9, r का 1 हो जाएगा, 8 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 8 × 3 यस πr²/9। आप इसे गुणा कर लो या रहने दो, एलसीएम लेने के काम आ जाएगा। तो 9 24 यस πr², इसे आप यस समझिएगा, हम ब्रैकेट लगा दिए वहाँ पर, 5 मत समझना उसको, ठीक। तो डिफरेंशिएशन हो गया। dp/dr को 0 किया जाए और बीच में जो माइनस साइन है उसको दूसरे तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो हो जाएगा 2s² r/9 इक्वल टू 8 यस πr³/9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, s² का एक यस से यस कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास इधर यस बचा और r से एक r कैंसिल कर लोगे तो यस इक्वल टू हो जाएगा 4πr²। अब जरा d2p में रख करके चेक कर लो, यस इक्वल टू 4πr² या r² इक्वल टू यस/4π। तो यस स्क्वायर की जगह मान लो वैल्यू रख लिया जाए तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 32 π² r⁴/9, s² की वैल्यू रख रहे हैं तो 16 2 हो गया 32 π² r⁴ माइनस इसका गुणा करें तो 24 हो गया। s की जगह पर मान रखोगे तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं, d2p/dr² एट, देखो यस 2 जगह पर रखना था ना, हम r की वैल्यू ही रख दे रहे हैं, r² इक्वल टू यस/4π।
तो हो गया 2s² / 9 - 24 यस, और r की जगह पर s पाई, r स्क्वायर की जगह पर यस बाई 4 पाई रख दिए बाई 9। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 24 कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो हो जाएगा 2s² / 9 - 6 s² / 9। ये संख्या बड़ी है इसलिए आ गई नेगेटिव, अतः r² पर ये जो वैल्यू आएगी वो उच्चतम होगा। तो उधर हम समाप्त कर रहे हैं। तो आपके पास हो गया r² = s/4 पाई पर फलन उच्चतम होगा। फिगर अपने सामने रखे रहिएगा। उच्चतम हमको मिल गया। अब हम करेंगे क्या है कि यस की वैल्यू को रख करके सॉल्व करेंगे, और यस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 था पाई RL प्लस पाई r²। इसमें यस की वैल्यू अगर हम रखें तो हो जाएगा 4 पाई r² = पाई RL प्लस पाई r²। पाई r² इधर ले आएंगे तो 3 पाई r² = पाई RL, एक r कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, L = हो गया 3r। अगर आपके सामने बच्चों फिगर होगा तो देखना, ये एंगल थीटा था, ये r था, ये L था, तो साइन थीटा = हो जाएगा r/L, लंब बटे कर्ण। L की वैल्यू आप रखोगे 3r, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा = 1/3, यानी कि थीटा = साइन इनवर्स 1/3। यही आपको प्रूफ करना था। और अगर आप इस क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठ की जगह पर केवल वक्र पृष्ठ लेकर के चलोगे तो 1/√3 शायद आए। एक बार चेक कर लीजिएगा, अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। ये उत्तर निकालने के लिए इस क्वेश्चन में आपको संपूर्ण पृष्ठ ही लेना होगा। तो बच्चों ये शायद क्वेश्चन का क्रम खत्म हो चुका है। अब आपके पास बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो बहुविकल्पी टाइप के हैं। वो कह रहा है 27 है कि x² = 2y वक्र पर 0,5 कोई बिंदु है से न्यूनतम दूरी पर स्थित कौन सा बिंदु होगा। एक वक्र है x² = 2 पाई, तो न्यूनतम दूरी यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी मिनिमम रखनी है आपको। तो वक्र का समीकरण है 27, वक्र का समीकरण x² = 2y। मान लेते हैं वक्र पर स्थित बिंदु x1 y1 है। अच्छा बच्चों, वक्र पर स्थित है तो x के स्थान पर x1 रख सकते हैं, y के स्थान पर y1 रख सकते हैं, जिसको मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं संतुष्ट करा दिए। ठीक। अब क्या कह रहा है कि एक बिंदु और है 0,5, वहां से इस x1 y1 के बीच की दूरी न्यूनतम है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d से रिप्रेजेंट कर दो। अच्छा, d से डिफ्रेंसिएशन भी हो जाएगा, तो मान लेते हैं दूरी को हम s से लिख दिए। तो अंडर रूट किसके किसके बीच की दूरी है, x1 y1 तथा 0,5 के बीच की दूरी। और ये ध्यान रखिएगा, ये दूरी मिनिमम होनी चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप स्क्वायर कर दोगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो होगा x1² प्लस y1 - 5 का होल स्क्वायर। इसको हम कोई नया नंबर दे देते हैं, एक घातीय फलन, जैसा कि यूज कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रख दो, तो 2y1 y1 - 5 का होल स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन करो तो 2 प्लस y मान लेना, तो 2y1 - 5 पावर 1, और जिससे हम लोगों ने माना था उसके डिफ्रेंसिएशन से गुणा करेंगे, तो y1 का 1, 5 का 0, तो 1 से गुणा कर लेंगे। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2y1 - 10, यानी कि dp/dy1 = 2y1 - 8। सेकेंड डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो हो जाएगा 2y1 का, तो y1 के रिस्पेक्ट में 1 यानी कि 2 आ जाएगा। dp/dy1 को 0 करें
तो 2y1 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 2y1 इक्वल टू 8, y1 इक्वल टू हो जाएगा 4। लेकिन ये तब सही होगा जब मिनिमम वैल्यू मिले। शायद दूरी न्यूनतम दी हुई थी, जी हाँ न्यूनतम है, तो d2 में रखो d2p बाई डी y1 स्क्वायर एट y1 इक्वल टू 4। तो ये y1 पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, 2 आ रहा है जो कि एक पॉजिटिव संख्या है, अतः y1 इक्वल टू 4 पर दूरी यानी कि फलन जो था वो न्यूनतम होगा। तो x का मान निकाल लो, इस y1 के मान को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो 2 से हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू y1 की वैल्यू है 4, 8 हो गया, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अतः बिंदु जो होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 कामा 4 होगा। तो ये हो गया बहुविकल्पी नंबर 27, जिसका विकल्प है ए सही होगा। अच्छा बच्चों, इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस भी सही हो सकता है, माइनस भी सही हो सकता है, तो चूंकि विकल्प में निगेटिव नहीं है इसलिए विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सेकंड है बच्चों, थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन बड़ा हो जाएगा तो धैर्य रखिएगा। कह रहा है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए जितने भी मान निकल सकें पूरे फंक्शन का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक, तो सभी, और फंक्शन दिया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 28, मान लेते हैं फंक्शन को हम लिख दे रहे हैं y। क्वेश्चन नंबर है 28, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, चूंकि x का फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और भाग का नियम लगाएंगे। तो पहले लिखेंगे हर और अंश का डिफरेंशिएशन 1 का 0, x का -1, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस अंश लिखेंगे और हर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों इसको हम सॉल्व करके लिख दे रहे हैं कि कितना आएगा, सभी स्टेप को जो आप पढ़ करके समझ सकते हो। तो ये आएगा, तो बच्चों इसका हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस ब्रैकेट था खोल दिया, सब कुछ सरल करने के बाद आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन मिला -2 प्लस 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे d2 कैलकुलेट करने के लिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर भाग का ही नियम यूज करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर ले रहे हैं तो बचेगा क्या, 2 कॉमन करने के बाद वो यहीं लिख दें, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, 2 कांस्टेंट था, अंश बटे हर फिर कर ले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे को x मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x, 2 आगे लिख दिए, और जिसे x माने हैं उसके डिफरेंशिएशन से गुणा करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अब हम वहाँ सॉल्व नहीं करने चल रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करेंगे और आप सोचो यहाँ हमने 0 लिख दिया तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 0 में चले जाएगा तो बचेगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब आप इस वैल्यू को d2 में रख करके चेक कर लो कि कहाँ मैक्सिमा होगा और कहाँ पर मिनिमा होगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो थोड़ा सा क्रमबद्ध नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम लोगों का काम बन जाएगा, परेशान मत होइएगा। x की जगह पर 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 यानी कि 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 हो गया, x की जगह पर 1 रख दिए यानी कि कुल 18 होगा। देखो 1 रखे 1 का स्क्वायर 1 तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 का 2 में मल्टीप्लाई किए हो गया 9 2 जा 18, x की जगह पर 1 यानी कि ये हो गया 18 माइनस
यक्स की जगह पर +1 रखना। देखो यहाँ पर +1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सेकंड ब्रैकेट खत्म हो गया, यानी कि माइनस कुछ नहीं बचा। नीचे बचा 1 + 1 यानी कि 3, 3 का पावर 4 यानी कि हो जाएगा 3 का पावर 4 9, 9 यानी कि 81। तो ये जो संख्या है वो एक धनात्मक संख्या मिली है, और धनात्मक संख्या का मतलब हो गया कि x = 1 पर फलन जो होगा y वो न्यूनतम होगा। ठीक, ऐसे ही चेक कर लो d2y/dx² एट x = -1 पर। तो चलो x की वैल्यू -1 रखें। 1 -1 हो गया 0, -1 का स्क्वायर हो गया 1, ये 0 हो चुका था ना, -1 रखे, -1 + 1 कटा 0। अच्छा यहाँ पर 2 हाँ है, चलो ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, और x की जगह -1, तो ये पहला जो मिलेगा वो मिलेगा -2, और x के स्थान पर हमको -1 रखना है। तो चलो -1 रखें, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर +1 होगा, और सेकंड स्टेप पूरा 0 हो जाएगा, बाई हो जाएगा 81। जब यहाँ 81 आया है, नहीं 81 नहीं आएगा क्योंकि -1 है, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, +1 का पावर 4 मीन्स 1 यानी कि -4। एक निगेटिव संख्या मिला, इसका तात्पर्य हो गया कि x = -1 पर फलन उच्चिष्ट है। ठीक, अब आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा था कि वास्तविक मानों के लिए न्यूनतम मान, फलन का न्यूनतम मान क्या होगा। तो x = 1 पर फलन न्यूनतम है ना, तो x = 1 रख दो। तो फलन का न्यूनतम मान, अगर मैक्सिमम पूछा होता तो -1 रख देते, तो न्यूनतम मान y = हो जाएगा 1 माइनस x की जगह पर 1 रखें, +1 का स्क्वायर बाई 1 +1 +1 का स्क्वायर यानी कि 1/3। तो ये जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही विकल्प होगा 1/3, जो लिखा है डी में। प्यारे बच्चों, लास्ट है अब क्वेश्चन 29, जो कह रहा है कि एक फंक्शन है x नहीं, x नहीं लिखा है, फंक्शन है x इन ब्रैकेट x - 1 + 1 होल टू द पावर 1/3 का उच्चतम मान ज्ञात करो। तो चलिए 29 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 है, वो बोर्ड पर सॉल्व है, हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें एक फंक्शन है x × x - 1 + 1 होल टू द पावर 1/3। मेन चीज़ ये है जो इंटरवल डिफाइन किया गया है। अब इस इंटरवल में देखो इक्वल का निशान है, जो बता रहा है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल है। और आप जानते हो क्लोज्ड इंटरवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड डिफरेंशिएशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट हम लोग मान निकाल लेते हैं। अब 1/3 को सॉल्व करने के लिए क्यूब कर लिए दोनों साइडों का, क्यूब फंक्शन को एक घातीय फंक्शन बना लिया गया, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए, डिफरेंशिएशन किए। सेकंड डिफरेंशिएशन की कोई आवश्यकता नहीं। x की वैल्यू 1/2 आया, और दो वैल्यू दिया हुआ था कि x = 1 भी है, x = 0 भी है। सभी पर फंक्शन की वैल्यू निकाले। मैक्सिमम वैल्यू 1 आई है। इसे आप जानते हो कहा जाता है निरपेक्ष उच्चिष्ट। तो ये हो गया एब्सोलूट मैक्सिमा, और ये हो गया निरपेक्ष उच्चिष्ट। इस इंटरवल में अगर कोई मैक्सिमा है तो उससे बड़ी मैक्सिमा नहीं मिलती है, इसलिए उसे उच्चिष्ट, निरपेक्ष उच्चिष्ट कह देते हैं। और मिनिमा जो होगा वो सबसे कम ही होगा, तो ये हो गया निरपेक्ष निम्निष्ठ। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम मान ज्ञात कर लिए, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू किस बिंदु पर है, तो फलन का उच्चतम मान x = 0 तथा x = 1 पर है, तथा उच्चतम मान कितना है, उच्चतम मान 1 है। बिंदु x = 0 x = 1 है, और वैल्यू जो है फंक्शन का वो है 1। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, चूंकि एक ही पार्ट में हम सोच रहे थे कि सारा का सारा क्वेश्चन का सलूशन आपको दे दें। आशा है कि आप बोर नहीं होंगे, पार्ट में समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इसी का जो विविध प्रश्नावली है, जिसमें भी मैक्सिमा और मिनिमा के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे।
और तब तक आप उदाहरण लगाते रहिएगा। और हाँ, उसके बाद हम आपको वीडियो देंगे जिसमें 10 ईयर के बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन भी रहेंगे, और उसमें वे क्वेश्चन जो थोड़े से हमको लगेगा कि अच्छे हैं, उनके सलूशन भी अवेलेबल करा देंगे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।